शीर्षक दिया गया है समानार्थी से। गुड मॉर्निंग, नमस्कार क्लास 9, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आज हम अपने शब्द विचार के महत्वपूर्ण टॉपिक समानार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। समान अर्थी यानी एक जैसा अर्थ देने वाले, समान अर्थ व्यतीत करने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं समानार्थी, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। सभी उदाहरणों को यहाँ उपस्थित करना संभव नहीं है, फिर भी कुछ एक उदाहरण आप लोगों के समक्ष मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। इन सभी के हम समानार्थी शब्दों का पता करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पे दिया है सूर्य। सूर्य को और किन नामों से पुकारा जाता है? ये सूर्य शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्द कौन से हैं? सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य को हम दिनकर भी कहते हैं, सूर्य को हम भास्कर भी कहते हैं और सूर्य को हम रवि भी कहते हैं। ठीक है, इतने समानार्थी शब्द किसके पता चले हमें? सूर्य के। मैंने लिखा चंद्रमा। चंद्रमा को हम चंद्र भी कहते हैं, चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं, है ना, और चंद्रमा को हम इंदु भी कहते हैं। एक शब्द के कम से कम 3 या 4 पर्यायवाची आपको याद रखने जरूरी है, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। 3 या 4 शब्दों को याद रखोगे तो वहां पर 2 आप लिख पाओगे, एक आधा अगर हमारे माइंड से स्लिप भी हो जाए तो हमें कम से कम 2 तो याद रहेंगे ही रहेंगे। तो हर एक शब्द के 3 या 4 समानार्थी शब्द हमेशा अपने दिमाग में हमें रखने। अगला देखिए, अमृत। अमृत को सुधा भी बोलते हैं, अमृत को पीयूष भी बोलते हैं, है ना। अमृत को सुधा भी बोलते हैं, अमृत को पीयूष भी बोला जाता है और अमृत को यहाँ पे सोम भी बोलते हैं, सोमरस। ठीक है, अहंकार, अहम, दर्प, घमंड, अभिमान, इसे ही बोला जाता है अहंकार, है ना। असुर, असुर को कहते हैं दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर भी कहते हैं, जो रात्रि में घूमते हैं, है ना। अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि को कहते हैं अभ्यागत, अभी अभी आया हुआ। आगंतुक, आगंतुक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मेहमान, है ना। पशु को बोलते हैं हाय, घोड़ा, बागी, तुरंग, ये किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। आनंद यानी हर्ष, आनंद यानी खुशी, आनंद यानी उल्लास, ये किसके पर्यायवाची हैं? आनंद शब्द के। तो देखिए, एक एक शब्द के हमने 3 या 4 पर्यायवाची प्रयुक्त किए हैं। देखिए, ईश्वर, ईश्वर को कहते हैं देव, देवता, भगवान, ईश, परमात्मा, परमेश्वर। लिख सकते हैं हम कमल, कमल जो पंख में जन्म लेता है, पंकज जो जल में खिलता है, नीरज, है ना। पंकज, नीरज, सरोज, है ना। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? कमल के। कमल का एक और नाम है जिसे अरविंद कहा जाता है। ठीक है, किताब को और क्या पर्यायवाची नामों से पुकारते हैं? किताब को बोलते हैं पुस्तक, किताब को कहते हैं ग्रंथ, पोथी, ये क्या है? किताब के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान, अंबर, है ना। ये किसके पर्यायवाची हैं? गगन यानी आकाश के। पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, है ना। इसी तरह से जल को क्या कहते हैं? जल को कहते हैं पानी, अंबु, सोय, वारी और सलिल, है ना। वायु को क्या कहते हैं? वात, वात, पवन और हवा। अग्नि के पर्यायवाची
आग, अनल, आवक, दाहक। ये किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के। समझ आ रहे हैं? हाँ जी, कुछ बच्चों ने याद है। हाँ जी, क्लास 9 आप लोगों के समक्ष मैं इन सारे पर्यायवाची शब्दों को दोबारा से एक बार दोहरा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? सूर्य, सूर्य को और किन नामों से पुकारते हैं? सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि। इसी तरह से चंद्रमा, चंद्र, शशि, इंदु। इसी तरह से अमृत, सुधा, पीयूष, सोम। अहंकार, अहम, दर्प, अहंकार, घमंड, अभिमान, ठीक है? असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। अश्व, हय, घोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग। घोटक नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास, उमंग। ईश्वर, देव, देवता, भगवान, ईश, परमात्मा, परमेश्वर। कमल, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद। किताब, पुस्तक, ग्रंथ, पोथी। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। जल, पानी, वारी, अंबु, तोय। वायु, वात, पवन, हवा, और इसको क्या बोलते हैं? समीर भी कहते हैं, ठीक है ना? अग्नि, आग, अनल, पावक, दाहक। ठीक है? पावक, दाहक, आग, अनल, इसको कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है। अगला यहाँ दिया गया है किरण। किरण को क्या बोलते हैं? किरण को कहते हैं रश्मि, किरण को कहते हैं प्रभा, किरण को कहते हैं मरीचि, ठीक है? दीप्ति भी कहते हैं, दीप्ति यानी चमक, ठीक है? किरण के पर्यायवाची। कोयल को क्या बोलते हैं? पिक, कोकिला, वन प्रिया, इसको क्या बोलते हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के। गज, गज का पर्यायवाची तो आप सभी को पता होगा। गज किसे कहा जाता है? गज कहा जाता है हस्ती, हस्ती यानी हाथी। हाथी को क्या कहा जाता है? कुंजर। ये किसके पर्यायवाची हो गई? गज, गज यानी हाथी के। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी कोप, है ना? क्रोध के पर्यायवाची कौन से हैं? क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी कोप, और क्रोध यानी मुझे आपसे रोष है। रोष को भी यानी गुस्सा कहते हैं, ठीक है? इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरी आकांक्षा, है ना? मेरी मनोकामना, तो इसको इच्छा के क्या आ जाएंगे? इच्छा यानी कामना, इच्छा यानी अभिलाषा। अपनी क्लास की अधिकतर गर्ल्स के नाम देखो, इच्छा यानी आकांक्षा, ठीक है? इसी तरह से गंगा, गंगा के और कौन से नाम है? जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी और देवपगा। देवताओं के पैरों से निकली है इसीलिए बोलते हैं देवपगा, है ना? देव नदी भी कहा जाता है, सुरसरी भी कहा जाता है। तो देखिए गंगा, इसका पहला लिख दिया हमने भागीरथी, अगला लिखा जाह्नवी, अगला लिखा सुरसरी, देवताओं की नदी, है ना? देवपगा, देवताओं के पैरों से निकली है, ठीक है? पहाड़, पहाड़ को हम क्या कहते हैं? पहाड़ जो चलता नहीं है उसे बोलते हैं अचल, पहाड़ को कहते हैं गिरी। शैल, दो मात्राएं हैं शै पे। पर्वत, ये किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के। अगला देखो सरोवर, सरोवर यानी पानी का स्रोत, है ना? सरोवर को क्या बोलते हैं? सर भी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं,
जलाशय भी बोलते हैं। ठीक है, सर तालाब और जलाशय यानी जल का स्रोत। ठीक है, अगला देखिए मनुष्य। मनुष्य और क्या होता है? मनुष्य के और समानार्थी कौन से हैं? मनुष्य यानी मनुज, मनुष्य यानी नर, है ना। मनुष्य को क्या कहते हैं? इंसान, आदमी, नर, मनुज, ये किसके पर्यायवाची हैं? मनुष्य। तो इसको लिखा हमने नर, मनुज, आदमी और इंसान, ये किसके पर्यायवाची हो गए? मनुष्य के। निर्धन को अपन क्या कहते हैं? गरीब, कृपण, गरीब और निर्धन को और क्या बोलेंगे? दीन, है ना, और असहाय। निर्धन धनहीन भी हो जाता है, वो भी क्या होगा? निर्धन होगा। पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी को एक तो बोलते हैं पंछी, एक कहते हैं खग, एक कहते हैं विहग, एक कहते हैं नभचर, आसमान में चलने वाला नभचर। पुत्र के पर्यायवाची बेटा, सुत, तनय, आत्मज। तनय और आत्मज, आत्मा से जन्मा हुआ, है ना। इसी तरह से पुत्री के इसमें आ की मात्रा लगा दो तो बेटी का क्या, पुत्री का हो जाएगा बेटी, सुता, तनया और आत्मजा। ये किसके हो गए? पुत्री के। मैंने लिखा पुष्प। पुष्प को और किन नामों से पुकारते हो? फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन और पुष्प। ये किसके पर्यायवाची हो गए? पुष्प के। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पुष्प के पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन और प्रसून, ये किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के। बादल को और क्या कहते हैं? बादल मेघ, घन और नीरद। नीरज तो होता है कमल, और नीरद, नीर द देने वाला, वो होता है बादल। हमने यहाँ पे लिखा मेघ, घन, नीरद। ठीक है, मेघ, घन और नीरद। बिजली को क्या कहते हैं? चपला, चंचला और कड़ागिनी। चपला, चंचला और बिजली को और क्या कहा जाएगा? चपला, चंचला और बिजली का पर्यायवाची विद्युत। विद्युत में बिजली को ही कहा जाता है विद्युत। इसका एक नाम और है, दामिनी भी कहा जाता है। ठीक है, मोर को क्या कहते हैं? मोर को बोलते हैं मयूर, कलापी, नीलकंठ। मोर को ही कहते हैं ना, मयूर, कलापी और नीलकंठ। मछली को क्या कहते हैं? मछली को कहते हैं मीन और मत्स्य। मत्स्य इसका संस्कृत शब्द है ना। मीन, मत्स्य और मछली का एक और नाम है मकर। मकर, मकर, मकर यानी भी क्या होती है? मछली। शफरी भी बोलते हैं इसको, शंकर वाला शफरी, शफरी। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 30 एक पर्यायवाची शब्दों को हमने यहाँ पे न केवल पढ़ा बल्कि सुना, उनके शब्दों को, समानार्थियों को लिखा और समझा। एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। ये पर्यायवाची शब्द क्यों है? यानी ऐसे शब्द जो अपने ही समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। और ये शब्द भी क्या करते हैं? हमारी हिंदी के शब्द भंडार को और ज्यादा समृद्ध और विस्तृत करते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है जिनको हम काम में लेते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गृह। ये क्या होता है? गृह यानी घर, घर यानी आलय,
आलय यानी निवास, जहाँ हम रहते हैं, है ना, इसको हमारा भवन, उससे भी कहा जाता है गृह। गृह के अलावा मैंने लिखा गणेश। गणेश के पर्यायवाची कौन से होते हैं भाई? गणेश के और नाम कौन से हैं? गणेश को बोल दिया गजानन, गजानन के अलावा लंबोदर, है ना, लंबोदर के अलावा विनायक, विनायक के अलावा और क्या कहते हैं इसको, है गजानन, गणेश, लंबोदर, विनायक, और इसको बोलते हैं हम पार्वती नंदन। पार्वती के पुत्र हैं, वो भी गणेश हैं। और कौन से हैं यहाँ पे? मैंने अगर लिखा यहाँ पे मुख्य मुख्य, जैसे मैंने लिखा कृष्ण। कृष्ण के पर्यायवाची और कौन से हैं? कृष्ण। कृष्ण को हम बोलते हैं गोपाल, कृष्ण को हम बोलते हैं गिरिधर, कृष्ण को हम बोलते हैं मुरलीधर, है ना, नंदलाल, नंद बाबा का लाला जो है नंदलाल, ये किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण के। तो इस प्रकार आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि समानार्थी वे शब्द होते हैं जो अपने ही जैसे या समान अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें पर्यायवाची भी कहा जाता है। और ये शब्द भी हमारे हिंदी के शब्द भंडार को और ज्यादा विस्तृत और समृद्ध बनाते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, दिखाई दिया है, सुनाई दिया है। तो इन शब्दों को न केवल सुने बल्कि बुने और इनको अपनी कॉपी में उतार करके अच्छे से इनका स्मरण भी रखें। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा आप सभी का आज की क्लास के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ आए होंगे।